जय हिंद। मैं स्मित कुमार, मैं गांव हाजीपुर पंचायत से बोल रहा हूं। आगामी मुखिया प्रत्याशी हाजीपुर पंचायत पारसलीगंज नवादा बिहार। मैं तमाम बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श, चरण बंदन और प्रणाम करता हूं। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एक ग्राम पंचायत की जो अवधारणा है या ग्राम पंचायत बनाया क्यों गया। देखो, जब भारत का मूल संविधान बनकर तैयार हुआ ना, तो उसमें लोकल गवर्नमेंट की बात महात्मा गांधी बड़े कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि बड़े उस पर जोर दे रहे थे कि गांव के बेस्ट में, गांव के अच्छाई के लिए यह ज़रूरी है कि गांव के स्तर पर गांव की सरकार हो। और हमेशा वह इस कथन को उद्धृत करते हुए दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से भारत जो है गाँव में बसता है। और अभी भी भारत की अगर आबादी के अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कह सकते हो कि लगभग जो है 75% से भी कह सकते हो कि लगभग आबादी जो है गाँव में बसती है, कस्बों में बसती है, और 25 से 30% आप मान सकते हो कि शहरों में रहती है। आने वाले समय में भी अगर शहरों की जनसंख्या बढ़ती भी है, फिर भी जो है 70 से 75% अभी भी लोग गाँव में ही निवास कर रहे हैं। और जब तक गाँव का विकास नहीं हो जाता, जब तक गाँव का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, भारत का विकास संभव नहीं है। क्योंकि एक एक गाँव मिलाकर ही जो है पूरे के पूरे इस भारतवर्ष और भारत भूमि का निर्माण होता है। तो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का भी अवधारणा का जिक्र किया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आज़ादी के बाद जो यह तीसरी स्तर की सरकार है, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है। एक तो जैसे केंद्र सरकार हो गया जो दिल्ली में बैठती है, दूसरा राज्य की सरकार हो गया, राज्य विधानसभा जो हर एक राज्य की अपनी कैपिटल, जैसे बिहार का पटना है, वहाँ बैठती हैं। और फिर ये थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट आया, जो कि कह सकते हो कि जिसमें कि दो प्रकार की सरकारें होती हैं, जिसमें एक जो शहरों के लिए है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपालिटी, और जो गाँव है वहाँ जो है मुखिया वगैरह जो होते हैं, ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता क्यों मान पड़ी। आखिर क्यों जो है लोगों को लगा कि नहीं, भारत को जो है जो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली होता है, 3 स्तर का जो शासन प्रणाली होता है, उसमें जो सबसे लोअर कह सकते हो स्तर का जो शासन प्रशासन है, उसकी भी ज़रूरत है। और उसके बिना हम विकास संभव कह सकते हो कि भारत का नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है 1992 में जो है इसकी व्यवस्था की गई। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन के जरिए। अब एक समय ऐसा था ना कि भारत में जैसे कोई भी नियम कानून केंद्र के स्तर पर बनता था, मतलब दिल्ली में बैठे लोग बनाते थे। और दिल्ली ही भारत नहीं है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि दिल्ली एक विकसित शहर है। दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो आम गांव की समस्या वैसी नहीं है। तो जो समाधान दिल्ली से निकल कर आते थे वो धरातल जब गांव पर इम्प्लीमेंट होता था तो वो कारगर साबित नहीं होते थे। ठीक उसी प्रकार जो राज्य की सरकारें होती थी वो पटना और जैसे शहर में जो है बैठती थी, राज्य की विधानसभाओं में जो निर्णय लिए जाते थे, वो जो निर्णय लिए जाते थे वो गांव के स्तर पर भी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र के स्तर पर नियम बनाते थे, उसी प्रकार राज्य सरकारें भी नियम बनाती थी। तो वो लोकल लेवल पे जब उस पॉलिसी का क्रियान्वयन किया जाता था तो बहुत सारे अड़चनें आती थी और उसको जो है सही रूप से धरातल पर हम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है। फिर लोगों को लगा कि नहीं, एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो लोकल एरिया से ही निकलकर उसके लीडर आए और लोकली जो समस्याएं हैं उसको वहीं सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि कई बार आप देखोगे सरकारी काम बहुत लेट लतीफ़े तरीके से चलते हैं। और अगर कोई भी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार से चलकर आ रही है तो पहले राज्य सरकारें के पास पहुंचती है, फिर वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है, फिर वो गांव तक पहुंचती है। तो इसमें बहुत सारी अड़चनें आती थी, बहुत सारी समस्याएँ होती थी। और बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो गाँव के स्तर पर है लेकिन केंद्र के स्तर पर उसके बारे में कोई वर्णन ही नहीं, वो जिक्र ही नहीं है। क्योंकि भारत अपने आप में कितना विशाल देश है, इतनी जनसंख्या है, तो ये संभव भी नहीं कि हर एक समस्याओं को जो है केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर उसका समाधान किया जाए। तो जो लोकल इशूज हैं, जैसे शौचालय की व्यवस्था करना हो, स्वच्छता की बात हो, ठीक है, ग्रामीण सड़कें हों, ग्रामीण हाट हों, बिजली हो, पानी हो, घर हो, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, खेती बाड़ी, नदी नाले, पैन पोखर, तालाब, कृषि। तो ये सब जो समस्याएं थे, शिक्षा, प्राथमिक
जो है कह सकते हो स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों की व्यवस्था जो है केंद्र पर बैठी सरकारें या राज्य सरकारें नहीं कर सकती थी। तो इसलिए आवश्यकता आन पड़ेगी कि लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए। फिर मैंने जैसे पहले ही बताया कि 73वें और 74वें संशोधन, 73वें ग्राम पंचायत के लिए, 74वें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपालिटी शहरों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि अब लोकल स्तर पर ही सरकार का चुनाव होगा, लोकल स्तर पर ही सरकार चुने जाएंगे और वहीं के निवासी होंगे। देखो अब संसद जो चुने जाते हैं तो एक व्यक्ति, इस देश का नागरिक, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से संसद का चुनाव लड़ सकता है। ये संविधान में ऐसा उसको अधिकार है। ठीक उसी प्रकार एक राज्य का कोई भी एक व्यक्ति, मतलब अगर उस राज्य का है तो अपने राज्य की विधानसभाओं में, जैसे बिहार का कोई भी व्यक्ति हो तो बिहार की 243 सीटों में से कहीं से भी वो अपना चुनाव लड़ सकता है। लेकिन लोकल जो गवर्नेंस है, जो पंचायत, ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, वो उस क्षेत्र का ही, मतलब उस पंचायत, अपने पंचायत का ही अगर वह वोटर है तभी वहाँ इलेक्शन चुनाव खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे बनाया गया था कि लोकल समस्याओं का समाधान हो, तो लोकल समस्याओं को कौन अच्छे से जानेगा? मान लो जो देरा वाला है वो मगधी की समस्याओं को अच्छे से नहीं जान सकता, लेकिन जो यहाँ रहा है, जो इस पंचायत में रहा है, जो इस पंचायत का निवासी है, जो यहाँ का वोटर है, वहाँ उसका पूरा का पूरा बचपन वहाँ से बीता है, पूरा का पूरा समय वो अपना जीवन वहाँ से गुजारा है, तो अपने पंचायत के बारे में वो अच्छे से जानता है, अच्छे से देखा, वो जानता है कि कौन पैन कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ जो है नदी कटाई कर रही है, खेतों की समस्या क्या है, जल का स्तर क्यों कम हो रहा है, प्राथमिक चिकित्सा क्यों नहीं उपलब्ध है, हमारे स्कूल की व्यवस्था भी क्यों चरमराई है, क्यों कई प्रकार के जो है प्रोटीन डाइट मिलना चाहिए मिड डे मील में, तो सिर्फ खिचड़ी और चावल खिला के भगा देते हैं। तो ये सब जो है समस्याएं, लोकल स्तर पर जो समस्याएं हैं, कहाँ नाली खराब है, कहाँ की सड़कें खराब हैं, कहाँ के पोखर की खदाई होनी है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो लोकल स्तर पर जो वहाँ का वोटर है वही जानता है। और इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि लोकली लोग ही उसमें चुने जाएंगे और फिर वो जो है बैठकर मिलकर जो है समस्याओं का निराकरण करेंगे और उन तमाम समस्याओं का सॉल्यूशन लोकल स्तर पर ही निकाला जाएगा। क्योंकि कई बार जो है समस्या का सॉल्यूशन जो है ना, अगर थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स पे देखो तो जो दिल्ली या केंद्र में पहले बैठ के निकालते थे कि अच्छा ये समस्या है तो इसके लिए ये समाधान होगा, लेकिन जब उसे लोकल स्तर पर उसको यूटिलाइज किया जाता था तो कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें अड़ंगे आ जाती थी, कभी धर्म संस्कृति, कभी लोगों की रूढ़वादी परंपरा, उसके अड़ंगे। एक समय था कि लोग जो है अपने आंगन में शौचालय नहीं बनवाते थे। क्या धारणा थी? शौचालय बनवाएगा तो साल हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमारा जो है परंपरा में बनाया था, देखो फलनमा का घर बनाया था तो फलनमा के घर में जो है वो कोई मर गया तो इसलिए नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार की रूढ़िवादी कई एक परंपराएं थी। तो ज़रूरत थी कि गांव के स्तर पर भी इसका निर्माण किया जाए, गांव के स्तर पर भी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो क्योंकि ग्रामीण मिलकर उन समस्याओं के समाधान का निराकरण के लिए प्रयास करेंगे तो यह जो है अच्छे से उसका समस्या का समाधान हो भी जाएगा और सब लोगों की उसमें सहमति भी होगी। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हो कि जो यह कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज्य का, कि गांव अपने आप में एक स्वराज्य जैसी संस्था होगी जो मिल बैठकर अपना फैसला स्वयं लेंगे, अपनी सरकार का चयन खुद करेंगे और अपने जो हितों की रक्षा के लिए वो खुद आगे आएंगे, वो खुद जो है एक प्रकार से कह सकते हो जागरूक नागरिक की भांति अपने अधिकारों और अपने दायित्वों का भी साथ साथ निर्वहन करेंगे। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट थी, एक अच्छी अवधारणा थी जो कह सकते हो ग्राम पंचायत की, और इसी के लिए हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हाजीपुर पंचायत का विकास हो, किस प्रकार से हाजीपुर पंचायत जो पारसलीगंज का एक पंचायत है वो एक विकसित पंचायत बने और किस प्रकार से तमाम ग्रामवासियों की उन्नति और प्रगति हो, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं अनुपलब्ध है उसे उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, वीकली हाट और वीकली मार्केट लगाए जाएँ, जिस प्रकार से कह सकते हो खेती बाड़ी में एक उन्नत कृषि पर ध्यान दिया जाए और किस प्रकार से गौ पालन, पशुपालन, मधु पालन, कह सकते हो मुर्गी पालन, बकरी पालन, इस पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए। किस प्रकार से खेती के साथ साथ जो बाड़ी होती है, बागवानी होती है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि किसानों की मुनाफा दुगनी हो सके। तो ये समस्याएं हम गांव वाले बैठकर मिलकर आपस में जो है मीटिंग और सभा करके कर सकते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यह ग्राम स्वराज्य और अवधारणा सिर्फ अवधारणा ही दिखाई देती है, गांव में कोई ऐसा सभा का भी आयोजन नहीं किया जाता। यह ज़रूरत है उसमें परिवर्तन की और इसमें ज़रूरत है एक युवा और सशक्त चेहरे की जो इन तमाम
चीज़ों को जो है धरातल पर लाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके। और ख़ास करके अगर लोगों के पास और मुखिया और सरपंच के पास अगर ऐसा आइडिया होगा तभी वो कर पाएगा। लेकिन कई बार आप देखोगे तो जो मुखिया और सरपंच होते हैं वो सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करते हैं जो सरकार के द्वारा जो है फंडिंग जिसकी आती है या फिर जो चीज़ें बताई जाती हैं। कई बार ऐसे खुद से स्वेच्छा से इनिशिएटिव वो कुछ लेते ही नहीं, और जो फंडिंग वगैरह आती भी है उसका भी वो 100% जो है ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि कई बार उन्हें उन चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी ही उन्हें नहीं होती। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर कह सकते हो ना कि एक एजुकेटेड, एक लिटरेट, एक अवेयर ऐसे सिटीजन मुखिया अगर बनता है तो वो गाँव में जरूर और पंचायत में परिवर्तन लाएगा, पंचायत का विकास होगा, उन्नति होगा। और हम आशा करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, वोट करें, और आगामी मुखिया जो है चुनाव में हम प्रत्याशी के रूप में हाजीपुर पंचायत से जरूर खड़ा होंगे, और आपके समर्थन की उम्मीद से और गांव की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने की लालसा से हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे आपकी सेवा के लिए। जय हिंद।